बस कैफियत बताओ, उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था यार। या तो मैं सही बताऊँ, आजकल कुछ तबीयत खराब है, उसकी वजह से शायद तबीयत खराब नहीं थी, उसी लम्हे जाके बदली है। ये भाई ने क्यों कहा कि ये समझ नहीं है, लेकिन इससे वहाँ पे सब चीजें छोड़ दी ना, ये अचानक ही बिग बॉस हो गए। देखिए समझ भाई बात मैंने क्या हर्ज है इसको करने में यार। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आप सब जानना चाह रहे हैं कि बेसाख्ता और ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो मैंने महसूस किया शाम को ही ना, असल में नो डाउट जब जो इंसान फैमिली वाला होता है ना भी हो तो एक एहसास होता है, उसको देख के ना अच्छा महसूस नहीं होता अगर किसी के लिए भी ऐसा कोई काम किया जा रहा हो। और हमें क्यों इस बात का यकीन हुआ कि एक पंडाल पर चप्पल थी बच्चे की, एक पंडाल पर वो जादू का जगह बनाई हुई थी, उस पर कपड़े थे, और एक दो पे कुछ शक्लें बनी हुई थी, लोगों ने बताया। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी के लिए अमल किया हुआ है। तो शाम से ही ना हम सब भी ज़रा अपसेट थे, और ख़ासकर समद भाई जो हैं उनका ये दिल था कि भाई ये मैं ख़त्म कर दूँ, जिसके ऊपर भी हुआ है ना, भले मेरे ऊपर हो जाए यार, लेकिन मैं किसी को बचा लूँ। वो जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। और समद भाई मतलब इस कदर यार आपको क्या हुआ था? नहीं यार, मैं पहली ऐसी लोकेशन थी, अच्छा इससे पहले भी बहुत सारी लोकेशंस की हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो ये लोकेशंस आके मुझे अजीब सी एक फील आ रही थी, और फिर जब ये सब सारी चीज़ें देखी तो मैंने बोला यार ये चिल्ले विल्ले, मुझे सही बात बताऊँ इन चीज़ों से वैसे ही मुझे चिढ़े, नफरत है, बिल्कुल नफरत है कि कोई किसी के लिए इस हद तक पहुंच जाए कि उसके लिए ये काम किया जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है, अच्छा यही नहीं XYZ, वैसे भी अगर कोई ऐसी बात होती है कि कोई कहता है कि यार इसने उस पर करवा दिया, ये करवा दिया, तो मेरी कोशिश होती है कि यार इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो मुझे बड़ा फील हुआ वहाँ पे ना, ऐसा नहीं है कि मुझ में कुछ आ गया या कोई ऐसी बात हो गई। मैं आ भी गया था, वैसे आ भी गया था। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें देख के ना वैसे मुझे जो है ना वो हो जाती है कि यार क्यों किसी के लिए हम गलत सोचें। और ठीक है समझ भाई, ठीक है, लेकिन बात ये है दादा, खुदा ना खास्ता अगर वो चीज़ आपके ऊपर आ जाती, फिर अगर वो चीज़ आपको नुकसान दे जाती, फिर हमारा क्या होता, हम सबका क्या होता? इतने साल से एक काम कर रहे हैं हम ना, ठीक है, तवक्कल तो अल्लाह। लेकिन आप भी तो मुझे मना करते हो हाथ ना लगाओ। बिल्कुल, जहाँ पे होता है कि यार हाथ ना लगा, लेकिन उस जगह पे कुछ ऐसा था, मुझे ऐसा लगता कि यार ये जो किया जा रहा है किसी बच्चे इस तरह की कोई चीज़, और बच्चों से मुझे आपको पता है वैसे ही बड़ी उनसियत है, आवाज़ें भी आ रही थी बच्चों की, तो बच्चों की वजह से मेरा थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं यार इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। बट और दूसरी जगह भी आपने देखा अगर इस तरह का जो काला इल्म या जादू की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं वहाँ पे बड़ा वो करता हूँ कि यार इस तरह की चीज़ें ना हो। बाकी चीज़ों में मैं खुद भी रोक रहा था, जैसे पिछली बार में हुआ कि मैंने आपको मना कर दिया यार आगे मत जाओ, बेकार इनके पीछे जाना। सही। वो एक अलग चीज़ है, सही। और ये जो है ये एक अलग चीज़ है, जादू टोना और ये सब चीज़ें एक अलग गेम है। लेकिन समझ भाई आपका बस नहीं चल रहा था कि आप उसको अपने दोनों हाथों से ना हटाओ, उसके अंदर सब निकालो, और आप ये करने जा रहे थे यार, ये क्यों कर रहे थे? बिल्कुल भाई, मैं कह तो रहा हूँ ना कि मुझे बड़ा एक अजीब सा वो हो रहा था कि यार इस चीज़ को ख़त्म किया जाए कि इसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। लेकिन हमने वो तो नहीं करना ना, नहीं, कूदना तो नहीं है ना। आपने मुझे एक चीज समझाई कि यार इसको ऐसे नहीं करो, इसके ऊपर हम ये काम करते हैं। समझाई नहीं, वो तो आमद हो गई, नहीं तो वो करने जा रहे थे आप। यकीन करें वो आमद सी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, मैं इसको मना करूंगा ये मुझ पर भड़क जाएगा, ये इसका हल बस नहीं चल रहा था, ये मार देता मुझे धक्का वक्का, ये तो दे दिया था इसने। आपने इसको पकड़ा, ये तो अंदर भाग गया था। मैं कह तो रहा हूँ, ये तो मैं किसी तरह आमद कह लें, करम कह लें, ये हो गया कि भाई चलो इसकी बात भी रख लो और बचत भी करवा लो, तो वो पानी वाला ख्याल आ गया। नहीं तो भाई का बस नहीं चल रहा था कि हटो और मैं उसको निकालूं। और आवाज कैसे चेंज हुई भाई की? इसकी अरे वो तो यार देखो, मैं अभी यहाँ मैं दिखाऊं वीडियो तुझे, मैं दिखाऊं तेरी वीडियो? देखो भाई, नहीं देखो मांग जाना। जब हम वैसे भी बात कर रहे होते ना, अक्सर आप लोग ही कहते हो कि यार तू इतना क्यों चीखता है कामरान पे। चीखना एक अलग बात है, मैं भी चीखता हूँ, लेकिन चीखने में तेरी आवाज बदली है, मैं क्या बोलूं, मैं दिखाऊं अभी वीडियो? क्या हर्ज है इसको करने में यार? या तो मैं सही बताऊं, आजकल कुछ तबीयत खराब है, उसकी वजह से शायद तबीयत खराब नहीं थी, उसी लम्हे जाके बदली है। ये भाई ने क्यों कहा कि ये समझ नहीं है? क्या हर्ज है इसको करने में यार? सजा समझ नहीं है।
क्यों कहा था भाई आपने? हम लोग 16 साल से साथ ही काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस के शुरू के प्रोजेक्ट हम दोनों ने किए हैं। हाँ, तो पोलाइटनेस चीजें तो हमें पता है ना कि हम किस किस मामलात में एक दूसरे से किस बात पे आपने कहा कि समझ नहीं है? मैंने इस वजह से कहा था इसका लहजा ये बड़ा ओबीडियंट है, तरीके से बात करता है और कभी मतलब अच्छा, आपने भी वो नोट नहीं किया, बात लहजे की नहीं थी। जो कामरान कह रहा है ना, इसकी आवाज बदली थी। वो तो बदली है ना, लेकिन मैंने देखा ना इसको कि ये चीखे जा रहा है, मतलब वायलेंट हो जा रहा है। क्या हर्ज है इसको करने में यार? ये तो ये मजाक में, हंसी मजाक में रहता है ना ये तो ज्यादातर। हम इसको पिंकी नहीं कहते। मैं कहता हूँ चलो बहस में गुस्सा हो जाए, सब हो जाए, लेकिन ये जो सज्जाद भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ वाकई कि वो वाकई उस दिन हाइपर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइपर की खैर है, मैं हाइपर को संभाल लूंगा, लेकिन जब बंदा अगर वो ही ना रहे, क्या करूंगा उसका? मैं तो पानी तेरे ऊपर फेंकने वाला था पहले। ये पता है, देखो ये हायरार्की फॉलो करता है, लेकिन इसने वहाँ पे सब चीजें छोड़ दी ना, ये अचानक ही बिग बॉस हो गए। देखिए समझ भाई, बात पता है क्या है? देखो, पिछली जगह पे आपने बात सही कही ना कि यार उस जगह की मखलूक के पीछे नहीं जाओ, आगे कब्रिस्तान है। हम सब ने मानी ना बात सही। वहीं तो नहीं कहा कि नहीं उसके करीब जाना है, उसको पकड़ना है, उसको देखना है। बात आप सही कह रहे थे, हमने मान ली। इसी तरह जब हम बात सही कह रहे थे ना, तो अगर ये आप समझ भाई होते तो मान जाते। भाई जगह भी अपना आप खुद बता रहे नो डाउट, नो डाउट, नो यकीन डाउट, करें, नो क्या डाउट। बोलूं, जगह देख के ही बंदे का समझो, मैं बोलूं अकेला बंदा तो वहीं बेहोश हो जाए। इसने बाहर से ही देखा था जी, बेरी का दरख्त जो है ना, इन्होंने पॉइंट आउट किया, और अंदर ना 3-4 थे जी। अब ऐसी जगह जो आसपास जंगल, रास्ता भी ज़रा कठिन था उधर जाने पहुंचने का, लेकिन मैं कहता हूँ करवा नहीं दिए जाते काम जी। मतलब ये समझें कि वहाँ पर बड़ा कुछ समझने सीखने को मिला। तो मैं समझ भाई अर्ज़ ये कर रहा था, जब हमने आपकी बात रखी ना पहले कि नहीं भाई वो मखलूक उस तरफ जा रही है, हम जाते हैं, वो पीछे जाती है, हम नुकसान उठाते हैं, और वहाँ कब्रिस्तान भी था, वो जो लेट गई थी मखलूक, जी जी जी, आपने सही कहा, हमने सब ने मान लिया, सही। ठीक। अब यहाँ जब आधे रास्ते तो गए थे, हमारे पैर शल हो गए, तो दर्द रहा, लेकिन जो एक वो मकसद कोशिश तो की थी हमने, लेकिन वो तो नहीं था ना कि उसके पास चले गए, उसकी जगह पे पहुंच गए, उस दरख्त के नीचे चले गए, ऐसा तो नहीं किया था हमने। जैसे ही हमने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया कि जो नॉर्मल नहीं था, हम पीछे हट गए। लोगों ने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और समझ लिया, बहुत ज़्यादा कर्म ही रहा वो। सही। यहाँ बाबा मतलब अब मैं अगली बार क्या करूँ अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो? नहीं देखें, पहले आपने बात मानी थी, अभी असल में हुआ ये था कि कोई भी, मैं अकेला था, मुझे बस कैफियत बताओ, उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी सपोर्ट वाली बात नहीं। देखिए लास्ट टाइम आपने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ यार ठीक है, नहीं करते ऐसा ना, और इस टाइम जब मैंने आपसे कहा तो आपने भी नहीं किया, शिराज भाई ने भी नहीं किया, सही है ना? तो बस आप मतलब जो भी कहो हम सपोर्ट करें, बस चाहे नुकसान हो जाए। नहीं नुकसान नहीं। अच्छा एक बात बताए, वही काम करने का जो मैंने कहा आपने किया, फायदे में या नुकसान में? पानी का नहीं कहा सर, पानी का कहा नहीं, नहीं कहा, आप अंदर जा रहे थे बगैर पानी के और उसको हटाने जा रहे थे, मैं उससे रोक रहा था। हमने सब दम किया इस पानी पे, पढ़ाई की, फिर जाके डाला उसको ना वहाँ पे जाके। ये मुझे बताओ ना क्या करता, करने देता? हाँ, वो चीज गलत थी, उस चीज को एक्सेप्ट बड़ी कर रहा हूं बात मैं। अभी तो कर रहे हो, लेकिन- मुझे पता है आप वहाँ भी करते, लेकिन हाँ। आप समझ भाई लेकिन क्या वो चीज था? जो आपने की ना, उससे अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ। मुझे बस ये बताएं, मुझे पता है कि जो समझ है ना, वो ना तो कभी इतनी बहस करते और समझते, उस वक्त आप नहीं समझ पा रहे। तो मुझे बस ये बताओ कि ऐसा हुआ क्या था, ताकि आइंदा हम सब एहतियात करें उस चीज़ से। देखो मेरे साथ ये हुआ था बीबी रानी लाहौर पे ना, मैं गुजरा हूँ इस चीज़ से, मुझे गुस्सा आ गया था, शदीद गुस्सा, मुझे सब बुरा लग रहा था, और मेरा बस दिल चाह रहा था आओ लड़ो मुझसे, शैतान नहीं होता, लड़ो बस, झगड़ो मुझसे, गुस्सा, लड़े हम, मारें एक दूसरे को, ये दिल चाह रहा था। ऐसी कैफियत थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात थी कि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे अपने अंदर से ही जो है ना एक अजीब सा हो रहा था कि यार ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, सही है, और मैं जो कह रहा हूँ कि वो मान नहीं रहे ये बात ना कि यार ये काम करना चाहिए, लेकिन किया आपने भी वही काम दूसरे तरीके से। तो इसके देखने का अंदाज बदल गया था यार। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे लड़े, शिराज भाई से लड़े, कामरान से लड़े, मतलब नेगेटिविटी हो, गुस्सा हो, तो बस जी मैं ऐसे ही नहीं कहता कि कंट्रोल जो है ना वो कभी ना खोइएगा। ये चीज़ चाहती ही है कि आप गुस्से में आ जाएं, अपने जैसा बनाना चाहती है आपको। देखें वो तो आग से बने हैं, फिर नेगेटिव हैं, तो वो तो बिल्कुल लड़ो मुझसे और नुकसान हो,
और उनको मज़ा है, उनका फ़ायदा हो। तो आपने गुस्सा नहीं करना, गुस्से से बचना है, अल्लाह से तौफीक मांगनी है कि जी अल्लाह पाक मैं बस अपने काबू में रखिएगा, अच्छा कंट्रोल में मुझे एक रखिएगा। बात बताएं, सच बताइएगा, इतना टाइम हो गया हम लोगों के साथ, क्या आपने मुझे कभी गुस्से में देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ? या कोई ऐसी बात हम आपस में, जब आपस में भी बैठते हैं तो क्या मैं गुस्सा करता हूँ? नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो मेन देखो समझ भाई ये रहा है, जो हमारे कैमरामैन भाई रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं। दो वजूहात हैं। आपके पास होती है सबसे एक हैवी चीज़ जो उनको बहुत तकलीफ़ देती है, वो होती है रोशनी। आप होते हैं जो सबसे ज़्यादा लाइट जो है ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती, वो मेरी आंखों पे लगती है, और वो मखलूक जो अंधेरे में रहती है, रोशनी से दूर भागती है, सबसे ज़्यादा आप उनके लिए जो है ना तकलीफ़ दे होते हो, क्योंकि आपके पास बहुत हैवी लाइट होती है, और आप अगर गए ना या आपको कुछ हुआ तो हम सब गए। सही, नोट कर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो मेन बंदा जो है ना वो है आप, क्योंकि आपके पास वो सोर्स है जो सबसे ज़्यादा हमें बचाती है, और हमें ज़रूरत भी उसी की सबसे ज़्यादा होती है। ये जो लाइटें बंद हो रही हैं आपकी खुद ब खुद ही, ऑन रिकॉर्ड खुद ब खुद ही बंद हो रही हैं, और जब हम उस रात में दाखिल होने वाले हैं ना उस घर में, तब हो रही हैं भाई 1 से ज़ायद बार, और अंदर भी तब जब हम कोई बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं ना, तब ही आपकी लाइट जा रही है। ये तो शुक्र है अब गाड़ी नहीं आना पड़ता, जेबों में रखते हैं जी हम एक्स्ट्रा, के कुछ भी हो जाए ना जल्दी से उसको रिप्लेस करें। तो जी इसीलिए ना टारगेट होते हैं जो एक तो पीछे हों, कामरान भाई सबसे पीछे होते हैं ज़्यादातर, और दूसरे समद भाई जिनके पास मेन हमारे पास रोशनी का वो होता है। मैं जी बहुत एहतियात करता हूँ, ये लोग अपने से ज़्यादा मेरी एहतियात कर रहे होते हैं, मुझे बचा रहे होते हैं, यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ पाँव नहीं लगाना, पाँव ना रखें, ये ना करें, वो ना करें। तो ये जो एक समझ लें आपस में इत्तेफाक है ना, ये जब तक है, आप जहाँ आप लड़ पड़े, गुस्से में आ गए, आप उन जैसे बन गए, उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहा। वो यही चाहते हैं, उकसाते हैं आपको, गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन कल को मुझे भी आ सकता है, इनको भी आ सकता है, कामान को भी आ सकता है, और हम यही कोशिश करते हैं कि अगर एक कुछ ऐसा हो गया ना जिसमें उसकी गलती नहीं है, इनके पास हैं कुछ ताकतें जिनका नेगेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं, ये तो दुआएं हैं, करम है, नीयत है, जो ऐसी जगहों से वापस आ भी रहे हैं। अब जगह अपना आप खुद बता नहीं रही होती यार जहाँ जाते हैं। लेकिन सच्चा जो सरप्राइजिंग थी, मैंने नहीं सोचा था इतना शदीद तरीन सफली आलिम अमल हुआ होगा ऊपर नीचे। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने वो चीज़ें देखी ना उसके अंदर। अल्लाह माफ़ करे जी, नेगेटिविटी भी है, साथ साथ ही है, बस अल्लाह पाक महफूज रखे। गुस्से से बचना है, वैसे ही बचना है। जो प्यारे लोग हैं ना। अच्छा एक बात मुझे बताया सज्जाद, वो जो हम बाहर थे जो आग फड़की, मैं ये सोचा था खुदा का खासा हम भी समझ नहीं होता मैं क्यों रोक रहा था, वो जो अचानक ये पूरा भड़म, अब उसके अंदर क्या था, मतलब कैसे वो एक धमाका पूरा एक तरह से, ये तो भाग भाग के जा रहा था, मतलब लेकिन आपको एक बात बताऊं, कैसे होता है, मैं जब मैं उधर ही गया हूँ ना, पहली दफा जब हम उस घर में गए, तो यार मुझे एक अजीब सी वाइब आई थी ना, कि मैंने बोला यार ये क्या सीन है, अजीब सी एक होती है ना कि आज मेरे अंदर ही कुछ चेंज हुआ था। मैं सीधी सी बात बताऊँ, मुझे एक अजीब सा लग रहा था कि जो फिर जब ये चीज़ें पता लगी थी, उसके बाद जब अंदर गए, ये चीज़ें बनी भी देखी, तो उससे मुझे और पता नहीं क्या होने लगा कि यार ये सब बड़ी गलत चीज़ें हैं। बस जी सब आपके सामने हम कहते हैं, इशारा ही काफ़ी। देखें जी, खुद देखें। और मैं आप लोगों की मोहब्बतें, दुआएं, अक्सर लोग जो मिलते हैं ना वो ये कहते हैं हम बड़ी दुआओं में, हमारे बुजुर्ग हमारे बड़ी दुआओं में। अभी किसी ने मुझे कहा कि मैंने आपके नाम का उम्रा किया है, माशाअल्लाह, अंदाज़ा लगाएं यार। अभी मैंने कल पढ़ा है मैसेज भेजा, नोट करें यार, कितनी बड़ी बात है, अल्लाह कबूल करें जी। हम तो गुनहगार हैं, हम तो काबिल नहीं समझते खुद को उस जगह जाने के लिए, उस जगह कदम रखने के लिए, वो हम नहीं हैं इस काबिल ना। तो ये लोगों की मोहब्बत है जी, माशाल्लाह। ऐसे सर हमारे माशाल्लाह। तो जी यही है, देखें दोबारा और निकल पड़े जी, देखी जाएगी एक बार और। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़ कह दो भाई सारे, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, समझ में से करवा, खुदा हाफिज़।
Mm-hmm.